लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए को हराने के इरादे से बने इंडी गठबंधन का लीडर कौन होना चाहिए, इस चर्चा ने अचानक से जोर पकड़ लिया है। इस वीडियो में आज इसी पर बात करेंगे कि मोदी के एनडीए को आखिर कौन सही मायने में टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस में संघर्ष छिड़ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब लालू यादव ने भी अलायंस का नेतृत्व राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को सौंपने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बेहतरी के लिए प्रयास होने चाहिए। लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस के आपत्ति जताने भर से कुछ नहीं होता, गठबंधन के साथ ही बदलाव चाहते हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। लालू जी, ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। लालू यादव की इसी टिप्पणी को काफी अहम माना जा रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लालू यादव की ओर से भी राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बनाने की मांग महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव की राहुल गांधी के साथ अच्छी खासी जुगलबंदी देखने को मिली थी। राहुल गांधी को अपने हाथों से मटन खिलाने और उन्हें दूल्हा बनाने के लिए राजी करने वाले लालू यादव के इस बयान के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस की आपत्ति जताने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि नेतृत्व में फेरबदल गठबंधन की बेहतरी के लिए जरूरी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे पहले सोमवार को समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया अलायंस के नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दिए थे। सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा था कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ये बदलना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन कायम रहे और इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़े। गठबंधन के नेता तो अभी खड़गे साहब हैं। महाराष्ट्र में एनडीए समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया अलग होने का। भाई जो बयान जिस तरह के लोग आगे दे रहे हैं, जो नहीं देना चाहिए, लोगों को ये अभी अकल ही नहीं है कि कब कैसा बयान। समझौता जब होता है तो कई बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं कहा जाता है। अब अगर बयान दिया है तो वहाँ के उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको रोकना चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी का ये बयान नहीं। शपथ में भी शामिल नहीं होते समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, तो समझ में तो कोई नहीं शामिल होता है, अपमानित होने जाए वहाँ। शपथ में कौन शामिल हो? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने जब से इंडिया गठबंधन में नेतृत्व करने की पेशकश की, तो शिवसेना उद्धव ने भी उनके फैसले को सराहना तैयार। अरे वो तो बड़े नेताओं की बातें हैं, उससे हम क्या पूछे, बड़े नेताओं से पूछो जाके। वैसे सिर्फ सपा और आरजेडी ही नहीं, एनसीपी भी यही चाहती है। शरद पवार ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से वो गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। वो इस देश की एक प्रमुख नेता हैं, उनमें वो क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लालू यादव की ऐसी मांग तब आई है जब तेजस्वी यादव कोलकाता में हैं। दरअसल लालू यादव के इस बयान को विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस का सीट शेयरिंग को लेकर एक बयान भी आया था, जिसमें उसने स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट बंटवारे की बात कही थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उसने लंबी खींचतान उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ की थी। बिहार में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जहां आरजेडी के साथ उसका गठबंधन है। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी नहीं चाहते कि कांग्रेस को हावी होने का कोई भी मौका दिया जाए। माना जा रहा है कि दबाव की इसी रणनीति के तहत ही आरजेडी का यह बयान भी सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। आरजेडी को लगता है कि ऐसा करने से कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी और ऐसी स्थिति में वो सीटों के लिए मोलभाव करने में भी कमजोर रहेगी। इसी रणनीति के तहत लालू यादव का इंडी अलायंस के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दिया गया बयान है। बता दें कि सत्यपाल मलिक भी ये मांग उठा चुके हैं कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए।